Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 8.3 जो है करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। पहले हमें समझना होगा कि हम प्रॉफिट किससे कहते हैं और लॉस किससे कहते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट हो या लॉस हो उसके हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बाल है, यानी एक बाल को मैंने खरीदा है, एक गेंद को मैंने खरीदा है, उसको मैंने बॉट किया है 10 रुपये का। बॉट मीन्स खरीदना, यानी जब हम इसको खरीदते हैं तो गोया इसका ये कॉस्ट प्राइस है, इसकी रेट जो है मीन्स कॉस्ट प्राइस, इसको हमने इतने में खरीदा है। अब जो है घर पहुंचते ही इसका खरीदार बन चुका है, मुझे इसको मैंने सोल्ड किया 15 रुपये में, इसको मैंने 15 रुपये में बेचा है, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 15 रुपये। अब हमेशा हमने एक चीज़ आपने याद रखना है, चाहे सेलिंग प्राइस बड़ा हो या कॉस्ट प्राइस बड़ा हो, पहले हमने बड़ा लिखना होता है, यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्या कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे देखिए, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हम कह सकते हैं दैट इज प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट। अब दूसरा पॉइंट, अगर इसी गेंद को हम फिर से लेते हैं, मैंने एक बॉल खरीदी यानी 10 रुपये की। कितने की मैंने खरीदी 10 रुपये की। तो फिर मैंने इसको बेचा, सोल्ड किया किसमें 8 रुपये में मैंने इसको बेचा। तो हमेशा आपने बड़ा नंबर पहले फाइंड आउट करना है। अब सेलिंग प्राइस क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है। अब सेलिंग प्राइस क्या है 8 रुपये है। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले मैंने आपको बताया, यानी पहले वही नंबर हमने लेना होता है जो बड़ा हो। यहाँ पे बड़ा कॉस्ट प्राइस है, जैसे कि ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। जहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो किससे, सेलिंग प्राइस से, वहाँ हम लॉस लिखते हैं, यानी इस पे क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो ये था शास्त्रीय लोग किसका, प्रॉफिट और लॉस का। उसके बाद दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे परसेंटेज। अब परसेंटेज का मसला, परसेंटेज चाहे प्रॉफिट की हो, प्रॉफिट की अगर हमारे पास परसेंटेज हो तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। पहले प्रॉफिट क्या हो तो उसके बाद उसकी एक्चुअल जो उसका कीमत था मीन्स सेलिंग प्राइस, फिर उसको किस कीमत में आपने बेचा, दैट इज सेलिंग प्राइस, यानी इसका कॉस्ट प्राइस एक्चुअल प्राइस मीन्स सेलिंग प्राइस, उसको हमने डिवाइड में लिखना है, और इनटू 100 किसके लिए, परसेंटेज के लिए। अब परसेंटेज ऑफ लॉस की अगर आपने निकालनी हो तो लॉस कितना हुआ है डिवाइड बाय, इसमें भी सिर्फ कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ए पार्ट हमारे पास क्या है, गार्डनिंग शेयर्स bought rupees
और bought for rupees 250 and sold for rupees 325। अब गार्डनिंग शेयर हमारे पास कुछ जो बाग में हम जिससे कटाई वगैरह करते हैं उनको हम गार्डनिंग शेयर्स कहते हैं। तो गार्डनिंग शेयर्स की कीमत यानी सेलिंग प्राइस, ये सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या है इन ए पार्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स क्या हमारे पास 250 रुपीज़। अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या है रुपीज़ 325। अब मुझे बताओ ज़्यादा सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस? ज़्यादा सेलिंग प्राइस लिखेंगे हम, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब यहाँ पे आप मुझे बताइए प्रॉफिट है या लॉस है। यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट जो हमारे पास होता है, प्रॉफिट हमारे पास होता है इन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट हुआ, जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, तो कैसे हम निकालेंगे? यानी सेलिंग प्राइस को माइनस करना है किसे, कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या था 325 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या था 250। तो 5 12 में से 5 7, तो 75% यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट कितना हुआ 75 रुपीज़, सॉरी परसेंट नहीं रुपीज़ हुआ है। यानी प्रॉफिट कितना हुआ है 75 रुपीज़। अब हमने क्या निकालना है परसेंटेज। अब यहाँ पे किसकी परसेंटेज हमने निकालनी है, प्रॉफिट की परसेंटेज ऑफ, यानी प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ, यानी प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट की है कि हमने क्या निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अभी जो मैंने बताया कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, अब प्रॉफिट क्या है हमारे पास 75 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस है इसकी क्या है 250 इंटू 100। इस जीरो को इस को काट दो। अब 5 दूनी 10, 5 25 25, 5 15 75, 15 दूनी 30 30%। अब 30% जो है आप यहाँ पे है वो क्या है 30% इसको क्या आया है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हुआ है 30%। अब इसी का बी पार्ट, ए रेफ्रिजरेटर ब्रॉट फॉर रुपीज 12,000 एंड सोल्ड फॉर एट रुपीज 13,000। यहाँ पे भी देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है 12,000 और सेलिंग प्राइस क्या है 13,500। अब बड़ा क्या है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अब हमने क्या निकालना है, अब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तब प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कितना हुआ है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 13,500 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000। अब 1,500 यानी 1,500 इसका हुआ है क्या प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हमने कौन सा निकालना है परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है यानी प्रॉफिट डिवाइड बाय
कॉस्ट प्राइस 12,000 इंटू 100, इन दो से काटिए और इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काटिए, तो क्या बना 150 डिवाइड बाई 12। ठीक, अब इसको और हम रिड्यूस कर सकते हैं, 3 से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 0 ज़ार 0। फिर से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 25 ज़ार 50, मीन्स 25 डिवाइड बाई 2। अब 25 डिवाइड बाई 2, अब इसका आंसर फ्रैक्शन आ सकता है या इसको हम मिक्सर फ्रैक्शन में ले सकते हैं। 2 12 ज़ार 24, 1 डिवाइड बाई 2, यानी 12 एंड 1 डिवाइड बाई 2%। इसका क्या है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो क्या है 12 एंड 1 डिवाइड बाई 2%। अब जो मिक्सड फ्रैक्शन में हम किसी फ्रैक्शन को जब हम लेते हैं वो अपने पहले से ही सीख चुका है, अब यहाँ पे वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद इसका सी पार्ट, ए कप वुड बॉट फॉर ₹2,500 सोल्ड फॉर ₹3,000। अब इसका बोर्ड की सेलिंग प्राइस इसकी क्या है 2,500, कॉस्ट प्राइस इसकी, और सेलिंग प्राइस इसकी क्या है 3,000। अब बड़ा क्या है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमने क्या करना है, अब प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट अब कितना हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 3,000 माइनस सेलिंग प्राइस माइनस 500 हुआ है क्या प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, ये जो प्रॉफिट ये कितना हुआ है 500। अब हमने क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट की हमने परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, मीन्स प्रॉफिट हमारे पास 500 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस हमारे पास 2500 इंटू 100, 2 को काट दो, 25 का 25 दूनी 50, 25 सिफरे। अब कितना प्रॉफिट हुआ है 20% इसका प्रॉफिट है। उसके बाद डी पार्ट, स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹50। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है ₹250। अब सेलिंग प्राइस कितना है 150। अब यहाँ देखिए बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉस। अब अगर लॉस हुआ है, अब लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है तो कैसे हम निकालेंगे, और कैसे हम निकालेंगे, हमारे पास बड़ा क्या है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 250 माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 150। अब कितना लॉस हुआ है 100। अब लॉस परसेंटेज हमने निकालनी है। अब लॉस परसेंटेज क्या है, यानी लॉस
डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 मीन्स लॉस कितना हुआ है 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस क्या है, हर किसी के हमने कॉस्ट प्राइस डिवाइड में लिखना होता है। तो कॉस्ट प्राइस इसकी क्या है 250 इंटू 100, इस जीरो को काट दो। अब 25 का 25 चुकी 100 मीन्स 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। अब इसको लॉस कितना हुआ है 40% इसको लॉस हुआ है। तो थैंक यू, इस पे हम बस करते हैं। थैंक यू सो मच।